चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गुरुदेव के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, आज हम एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 6 आज हम कंप्लीट करेंगे। ये जो चैप्टर हमारा है इसका नाम एनिमल जजमेंट है। इसी को कई लोग केयर एंड मैनेजमेंट यानी कि पशु देखरेख एवं प्रबंधन के नाम से जानते हैं। वैसे मूलतः इस चैप्टर का जो नाम है वो पशुओं की जांच करना या एनिमल को जजमेंट करना है। मतलब किसी भी एनिमल, कोई भी हमारे पास एनिमल है, वो एनिमल कैसे कैरेक्टर का है, हमें ये पता लगाना कि जो पशु है उस पशु में जो कैरेक्टर हैं वो डिज़ायरेबल है या अनडिज़ायरेबल है, यानी कि उसके जो लक्षण हैं वो हमारे योग्य हैं, हमारे लिए अच्छे हैं या हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसी चीज़ों का पता लगाना ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल जजमेंट या पशु की जांच करना कहते हैं। एक बार देख लेते हैं बेटा इसको। यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, पशुओं की जांच से क्या आशय है अथवा पशुओं की जांच के उद्देश्य या महत्व के बारे में आपको लिखना है। बोले कि क्या मीनिंग है एनिमल इंस्पेक्शन का या एनिमल जजमेंट का। बेटा जहाँ जहाँ इंस्पेक्शन आ जाएगा वहाँ इंस्पेक्शन की जगह आप जजमेंट भी याद रखेंगे, तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि एनिमल जजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखेंगे बेटा, पशुओं की जांच क्या होती है। मैंने आपको बताया कि पशु की जांच का मतलब यह है कि हम यह पता लगाते हैं कि किसी पशु में कौन कौन से अच्छे गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। बेटा हम ये पता लगाना है कि कोई भी जो एनिमल है उसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसे लक्षण हैं जो हमारे योग्य हैं यानी कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, और कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, जिससे यानी कि ताकि हम उससे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। बेटा जिससे हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बेटा ले सकें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन वहाँ से मिल जाए। ठीक है, इंग्लिश में भी वही लिखा है, एनिमल इंस्पेक्शन और एनिमल जजमेंट मीन्स आइडेंटिफाई द क्वालिटीज एंड डिफेक्ट्स ऑफ एन एनिमल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब बेटा, जब हम कभी किसी जगह पर, किसी फेयर में, किसी डेयरी फार्म पर, कहीं भी बेटा अगर हम एक कमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं यानी कि कमर्शियली डेयरी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा आप ये अच्छे से समझ में आता होगा ये चीज़ आपको कि हमें कहीं ना कहीं से एनिमल खरीदने पड़ेंगे, पशु खरीदने पड़ेंगे। तो जब हम किसी पशु को लेने जाएं तो उसका सबसे पहले हमें जजमेंट करना पड़ता है। जजमेंट करने का मतलब बेटा ये हमें ये पता करना पड़ता है कि जिस पशु को हम लेने वाले हैं क्या वो हमारे लिए योग्य है या अयोग्य है, उसमें कौन कौन से डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं, कौन कौन से अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं, यानी कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं और कौन सी ऐसी इसमें कमियां हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। उन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद ही बेटा हम किसी पशु को खरीदते हैं। ठीक है बच्चे, बात कर लेते हैं बेटा इसके ऑब्जेक्ट या उद्देश्य के बारे में। बेटा ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हमारा करने का उद्देश्य क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप अगर आपसे कहा कि एनिमल जजमेंट एक महत्वपूर्ण क्रिया है, एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, तो क्यों, किस कारण से, ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से बेटा हमें क्या करना पड़ता है, एनिमल जजमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहला रीज़न बेटा आप देख पाओगे, पशु के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना। बेटा हमें ये इन्फॉर्मेशन गेन करना कि कोई भी पशु हेल्दी है या नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर पशु एनिमल गाय भैंस जो हम लेने जा रहे हैं वो अगर हेल्दी है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, और अगर अनहेल्दी है तो हमारे लिए बेटा वही चीज़ क्या करेगी, नुकसानदायक होगी। ठीक है बेटा, दूसरा पशु के उत्पादन के बारे में जानकारी करना, यानी कि पशु के प्रोडक्शन के बारे में या प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बेटा क्या करना, इंफॉर्मेशन गेन करना।
प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब बेटा क्या होता है, कई बार बेटा ऐसा होता है कि जब हम गाय भैंस लेके आते हैं तो किसी कारण से हो सकता है उसने जो दूध जो गाय बेचने वाला है, अगर हम खरीदने गए तो कोई ना कोई बेच रहा होगा, तो जो बेचने वाला है हो सकता है उसने कोई ऐसी दवाई कोई ऐसा पदार्थ खिला दिया हो जिससे उसका दुग्ध उत्पादन तत्काल में बढ़ गया हो। अभी आपको दिखाई दे रहा है बढ़ा हुआ, लेकिन दूध उत्पादन उतना ना हो, तो हम पशु को देखकर ये अंदाजा लगा सकें कि क्या ये पशु प्रोडक्टिव हो सकता है, इतना उत्पादन दे सकता है या नहीं दे सकता। नेक्स्ट बेटा, पशुओं की उम्र और उसकी क्षमता का मूल्यांकन करना बेटा, उसकी एज का और पोटेंशियल का। बेटा एज का अनुभव करना है, एज का पता लगाना है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होती है। होता क्या है कि पशु जिस एज पर अभी है उसके हिसाब से हम ये पता लगाते हैं कि क्या इसका दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा या कम होगा, क्या इसमें बीमारियां लगना अब चालू होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का बेटा हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। बेटा ऐसा माना गया है कि पशु का जो प्रोडक्शन होता है उसके साथ में एज का रिलेशन कुछ ऐसा होता है। मतलब बेटा शुरुआत में पशु जब दूध देना चालू करता है पहले ब्यात में, वहाँ से लेकर बेटा तीसरे से चौथे ब्यात तक पशु का दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। उसके बाद बेटा कुछ 3 या 4 ब्यात तक उसका उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन बेटा निश्चित रहता है और उसके बाद प्रोडक्शन बेटा घटने लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि वो पशु यहाँ पर है, इस एज पर है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जितना पोटेंशियल है, जितना दूध दे सकता है ये उतना दे रहा है, अब इससे ज़्यादा ये कभी भी नहीं दे सकता। अब कुछ साल बाद इसका मिल्क प्रोडक्शन बेटा क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा पशु की नस्ल और उसके गुणों की पहचान करना। बेटा हमें ये पता करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि किस ब्रीड की है और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है बच्चे, लास्ट होता है बेटा उचित आहार का निर्धारण करना है। बेटा आपको पता होगा कि जो हम पशु को डाइट देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन एंड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट देते हैं, तो जिससे बेटा हमें इससे ये पता लग जाता है कि जिस पशु को हमने रखा हुआ है उसको कितनी डाइट हमें देनी है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी आपको बेटा अगर समझ में आ गया है तो एक कमेंट बेटा आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है बेटा, और अगर आपके कोई डाउट्स है तब भी वो डाउट्स आप लिखकर भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, साथ में बेटा एक सूचना और है, हमारा एक YouTube के अलावा, YouTube पर तो हम आपको फ्री कोर्स दे ही रहे हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल से वो ये चीज़ जान लें। इसके अलावा बेटा हमारा एक पेड बैच भी चलता है, जो ऐप हमारा ऐप है एग्रीकल्चर गुरुदेव, उस ऐप पर चलता है। ठीक है बेटा, एग्रीकल्चर गुरुदेव नामक ऐप पर बेटा ये कोर्स चलता है। ठीक है, तो अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो 7 बजे से शाम को लाइव क्लास होती है। इसमें जो भी डाउट्स होते हैं वो हम आप किसी के साथ डिस्कस करते हैं। आपको कोई समस्या होती है तो आप डायरेक्टली हमसे बात करके 1-to-1 इंस्ट्रक्शन से आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डायरेक्टली मैं उसका सॉल्यूशन आपको करूंगा। ठीक है बेटा, तो ये ऐप आपको इजीली मिल जाएगा, और अगर कोई समस्या होती है ऐप डाउनलोड करने में या कोर्स देखने में तो आप मुझे बेटा यहाँ पर कमेंट करके भी, इस मोबाइल पर व्हाट्सएप करके भी बेटा आप क्या कर सकते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम लोग। अगला बेटा इसके क्या है, इंपोर्टेंस है। क्या है बेटा इसके इंपोर्टेंस का मतलब बेटा महत्व क्या क्या है। तो बेटा क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वही इंपोर्टेंस होते हैं। बस याद ये रखना होता है कि जब हम बात ऑब्जेक्टिव के बारे में करते हैं तो उसके लास्ट में बेटा यहाँ पर बेटा क्या होता है, हिंदी वाले में करना या के लिए लगा होता है बेटा, लास्ट पर करना लगा होता है या फिर के लिए, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, या करना बेटा ये उद्देश्य में लगा होता है। इंग्लिश में बात करें बेटा आगे टू लगा होता है। लेकिन यही चीज़ बेटा अगर हम बेनिफिट में जाएंगे या इंपोर्टेंस में जाएंगे या महत्व में जाएंगे बेटा, तो पीछे ता है तीहे लग जाता है, ता है या तीहे लग जाता है। देखो होता है, चलता है, सकता है, करता है ना, या मिलती है, ती है या तेहे लग जाता है बेटा, और जो इंपोर्टेंस है वहाँ से टू हट जाता है। आप देखेंगे बेटा सेम टू सेम होगा,
इससे पशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है। बेटा उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है बेटा, या स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जबकि यही पे बेटा लाभ क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल जाती है या मिलती है। उत्पादन क्षमता का सही अनुमान पता चल जाता है या अनुमान हो जाता है। पशु की उम्र और विकास की क्षमता का पता चल जाता है, रोगों के बारे में पता चल जाता है और आहार एवं देखरेख में मदद करता है। बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर वही बात, अगर नहीं आई है तो आपको बेटा कमेंट में मुझे बताना है, और अगर आ गई है तब भी आपको कमेंट में बताना है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कोई भी क्लास अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अभी बेटा हम लोग बात करेंगे पशु की जांच। तो आपने बता दी सर क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, सर इसकी जांच की मेथड कौन कौन सी है, एनिमल सिलेक्शन की मेथड कौन सी है, मेथड्स ऑफ एनिमल सिलेक्शन और एनिमल इंस्पेक्शन और एनिमल जजिंग। एनिमल को जज करने की, उम्र का अनुमान लगाने का, नस्ल का पता करने का, ये बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई। तो सर इसकी मेथड क्या क्या है? मेथड बात करें बेटा हम इसकी, तो यहाँ पर बेटा आपको व्यक्तिगत मेथड, वंशावली मेथड यानी कि इंडिविजुअल सिलेक्शन, उसके बाद बेटा संतति, उसके बाद पारिवारिक और उसके बाद स्कोर कार्ड, ऐसी 5 विधियां बेटा आपको क्या करती हैं यहाँ पर पशु के सिलेक्शन की मिलती है। एनिमल सिलेक्शन की बेटा कितनी विधियां देखने को मिलती हैं आपको? 5। एक बार से देख लेते हैं एक एक से। सबसे पहली जो है बेटा वो है इंडिविजुअल, या इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत चयन। क्या है बेटा? इंडिविजुअल, या इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत चयन। इस विधि में पशु का चयन उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। यह पशु चयन की सबसे सरल विधि है। बेटा व्यक्तिगत सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी एनिमल का सिलेक्शन केवल उस एनिमल को देखकर करना। हम लोग बेटा क्या हुआ, किसी जगह पर, किसी फेयर में, किसी मेले में, किसी डेयरी फार्म पर, किसी व्यक्ति के घर पर कोई गाय भैंस खरीदने गए, हमने उस गाय भैंस का इंस्पेक्शन किया, उसको देखा, अच्छे से समझा, और अगर मुझे लगा कि ये गाय भैंस लेने लायक है तो मैं उसको खरीद लेता हूँ। ये बेटा कहलाता है पर्सनल या इंडिविजुअल सिलेक्शन या व्यक्तिगत सिलेक्शन, ठीक है बेटा। इन दिस मेथड इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग एन एनिमल बेस्ड ऑन इट्स इंडिविजुअल क्वालिटीज, उसकी खुद की क्वालिटीज देखकर बेटा हम इसका सिलेक्शन करते हैं। इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन। ये बेटा क्या है? सिलेक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब सबसे सरल तरीके से बेटा इस विधि से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरी मेथड की बेटा अगर हम बात करते हैं तो दूसरी मेथड है वंशावली चयन, या इसी को बेटा बोलते हैं पेडिग्री सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन है बेटा? पेडिग्री या वंशावली। क्या कहते हैं बेटा? इस विधि में किसी भी एनिमल का सिलेक्शन उस एनिमल के वंश के दूसरे पशुओं को देखकर किया जाता है। कहने का मतलब बेटा आप लोगों ने ये मेथड अपने गांव में अपने में बहुत अच्छे से सुनी होगी कि ये बछड़ी या ये जो भैंस है, इसकी माँ इतना मिल्क प्रोडक्शन करती थी, ये उसी गाय की बछड़ी है जिसका मिल्क प्रोडक्शन इतना था। समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी एनिमल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर को ना देखते हुए उसके परिवार के दूसरे एनिमल को कैरेक्टर को देखकर कर रहे हैं। जनरली ये जो मेथड होती है वो ऐसे पशुओं में प्रयोग की जाती है जो दुग्ध उत्पादन नहीं कर रहे, यानी कि जो पहली बार जो गर्भित हुए या बच्चा देने वाले हैं, उससे पहले इस समय इस तरह की बेटा सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है बेटा। मतलब अपन को ये अंदाज़ा लगाना है कि ये पशु जो है वो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करेगा, ऐसा अनुमान हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि इसके जो साथ के दूसरे पशु थे, या इसके जो वंश के, इसकी जो परिवार के दूसरे पशु थे, इसकी जो पेडिग्री है, जो नस्ल है बेटा, वो कितनी अच्छी है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पेडिग्री सिलेक्शन। इन द मेथड एनिमल आर सिलेक्टेड based on the qualities of other animals in their lineage, या बेटा हम लोग कह सकते हैं in their pedigree। इसके पेडिग्री के, इसकी फैमिली के दूसरे जानवर को देखकर बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। बात करें बेटा प्रोजनी की या संतति की, तो संतति सिलेक्शन बेटा इस विधि में पशु का चयन
उसके संतान के गुणों के आधार पर करते हैं। यह मुख्यतः सांड के सिलेक्शन की मेथड है। ठीक है, समझना मेरी बात को। बेटा कोई एक काऊ है एक्स और एक बुल है वाई। ठीक है, समझना मेरी बात को बेटा। ये जो एक्स काऊ है इसका मिल्क प्रोडक्शन तो अच्छा है, हमें पता है ये इससे अच्छे कैरेक्टर वाले बछड़े पैदा होते हैं, लेकिन जब इसका क्रॉस किसी वाई कैरेक्टर वाले बुल से कराया तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं जो बछड़ा पैदा होगा उस बछड़े में बेटा माँ के कैरेक्टर भी होंगे और पिता के भी होंगे, यानी कि एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो यहाँ से बेटा हमें ये देखना कि क्या ये जो बछड़ा पैदा हुआ है ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, हमारे लिए सही है या गलत है, सही है या गलत है। बेटा ये पता करना है। ये बछड़ा हमने देख लिया, अगर ये बछड़ा अच्छा होगा, आप समझना मेरी बात को, अगर ये बछड़ा अच्छा होगा तभी इस वाले बुल से क्रॉस करवाया जाएगा। सपोज करो ये बछड़ा अच्छा नहीं है, गाय तो अच्छी थी लेकिन बछड़ा अच्छा, यानी कि जो गाय की जो संतान हुई है चाहे मेल हो चाहे फीमेल, फीमेल काफ हो या मेल काफ हो, अगर ये बच्चा अच्छा नहीं है बेटा तो क्या इस वाले बछड़े से सिलेक्शन, इस वाले बुल से सिलेक्शन कराएंगे? बिल्कुल भी नहीं कराएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि अगर इसके कैरेक्टर अच्छे हैं तो हम ऐसा, क्योंकि गाय, हमारे यहाँ जो गाय है, ये जो गाय है इसके कैरेक्टर तो अच्छे हैं, लेकिन अगर इसका जो बछड़ा है वो खराब कैरेक्टर वाला पैदा हो रहा है तो इसका मतलब जो है ये कि जो बुल है, जो सांड है बेटा, इसमें अच्छे कैरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर बछड़े को देखकर उसके पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है। ये जनरली सांड के सिलेक्शन की बेटा क्या है, मेथड है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा पारिवारिक या फैमिली सिलेक्शन। पारिवारिक या फैमिली सिलेक्शन, ये बेटा वही बात हुई, मैंने बताया कि उसके परिवार के अन्य पशु, उसके परिवार के, उसके जो दूसरे पशु हैं, उसकी जो बहनें हैं, उसके जो भाई हैं, मतलब उसके परिवार के जो दूसरे पशु हैं, उसको देखकर जब हम किसी पशु का अंदाज़ा लगाते हैं तो बेटा उसको हम पारिवारिक सिलेक्शन या फैमिली सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। स्कोर कार्ड मेथड बेटा, स्कोर कार्ड मेथड समझ लीजिए। स्कोर कार्ड मेथड किसी भी पशु के सिलेक्शन की एक साइंटिफिक मेथड है। इसमें बेटा क्या होता है, एक स्कोर कार्ड होता है, जैसे आपको 10th क्लास में स्कोर कार्ड मिला था, यानी कि इसको मार्कशीट कहते हैं, मार्कशीट बोलते हैं बेटा। आपको याद होगा बेटा, आपको अभी आप 12th क्लास करेंगे तो आपको एक मार्कशीट मिलेगी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो ये मार्कशीट जो होती है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, स्कोर कार्ड बोलते हैं। क्या होता है बेटा इसमें सब्जेक्ट होते हैं, इसमें सब्जेक्ट होते हैं बेटा, इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और बेटा ऑब्टेन मार्क्स होते हैं। ऐसे होता है बेटा आपकी जो मार्कशीट मिलती है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लिखे होते हैं नीचे नंबर से, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का जो पेपर होता है या 75 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसके आधार पर मैक्सिमम मार्क्स लिखे होते हैं और ऑब्टेन मार्क्स लिखे होते हैं, मतलब कितने नंबर मिले, ऐसे होता है बेटा। तो परसेंटेज जो है वो ऑब्टेन मार्क्स के आधार पर निकाली जाती है। ऐसे ही स्कोर कार्ड हर पशु का अलग अलग होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, एक कार्ड होता है जिसमें पशु के शरीर के बारे में जानकारी होती है। पशु के सिर से, हेड टू टेल, सिर से लेकर पूंछ तक सभी पशुओं के सभी अंगों के नाम बेटा यहाँ लिखे रहते हैं और उसके लिए निर्धारित नंबर लिखे होते हैं कि इसको इतने नंबर मिलने चाहिए, इस अंग को इतने नंबर मिलने चाहिए। अब बेटा जो चयनकर्ता होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, जो सिलेक्शन करने वाला होता है, वो देखता है कि इनमें से कौन कौन से कैरेक्टर हमारे लिए अच्छे हैं और उसके आधार पर इसको 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, तो जो नंबर मिलते हैं उनकी स्कोरिंग कर ली जाती है, उनको देख लिया जाता है और उसके आधार पर किसी पशु का, किसी एनिमल का सिलेक्शन करते हैं। इसे स्कोर कार्ड मेथड कहते हैं। कह रहे हैं बेटा इसमें पशु की शारीरिक बनावट का संक्षिप्त विवरण होता है। जो पशु की बनावट है उसका बेटा क्या होता है, संक्षिप्त में, मतलब शॉर्ट में बेटा क्या होता है, विवरण होता है। उसके प्रत्येक अंग को अंक के माध्यम से अंक दिए जाते हैं, मतलब प्रत्येक बॉडी पार्ट को बेटा क्या है, नंबर्स दिए जाते हैं और टोटल नंबर जो है बेटा वो कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है। अ स्कोर कार्ड मेथड इन्वॉल्व्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल फिजिकल फीचर्स। एनिमल के फिजिकल फीचर्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। विथ ईच पार्ट ब्रिंग असाइंड पॉइंट, द टोटल स्कोर इज 100। और बेटा टोटल स्कोर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है बच्चे। इसके बाद बेटा जो आगे की चीजें हैं वो हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कल ये जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। इसको क्लास को रेगुलर आप देखते रहें और
जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उसको पहले कंप्लीट कर लें, आज का कंप्लीट कर लें और आगे भी क्लास में बने रहें। ठीक है बच्चे, मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।